कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर एक बार फिर से उगला है। उन्होंने पाकिस्तान की हिंदू आबादी के लिए बर्दाश्त, टॉलरेट इस शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मुसलमान 3 से 4% हिंदू आबादी को बर्दाश्त करते हैं, जिसके बाद से आसिफ अली जरदारी के इस बयान पर कई सवाल उठने लगे हैं। जरदारी ने भारत के अखंड भारत के विचार का भी जिक्र किया और कहा कि भारत का अपना अलग नजरिया और इसे भारत का एजेंडा बताया है। जरदारी ने यह बयान 14 अगस्त को इस्लामाबाद में यादगार फतेह विजय स्मारक समारोह में दिया था। They believe in Akhand Bharat, but there is a lot in between which they have forgotten. We are Muslims. They are not. But we are Muslims of the mindset that we tolerate. We have 4% Hindu population in Pakistan, and they're as free, as good as anywhere else they were. They would rather be with us than be with them. और जावेद अख्तर ने जरदारी के हिंदुओं को बर्दाश्त करने वाले इस बयान के खिलाफ निशाना साधा और उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के मिस्टर जरदारी, जो बेनजीर भुट्टो से शादी के बाद में चर्चा में आए थे, कहते हैं कि वे अपने देश में 3 से 4% हिंदू आबादी को बर्दाश्त करते हैं। मिस्टर जरदारी, मैं समझता हूं कि 10% से कम आबादी वाले किसी भी समूह के प्रति आप हमेशा से ही असंवेदनशील रहे हैं। और चलिए अब पाकिस्तान में एक बार बंटवारे से पहले और आज की हिंदू आबादी पर हम नजर डालते हैं किस तरीके से वो अभी तक में गिरती या बढ़ती आई है। पाकिस्तान की अगर बात करें कि बंटवारे से पहले हिंदू आबादी कितनी थी, करीब 41 लाख हिंदू थे, 14.6% ये आबादी थी। पहली बात तो यह है कि हिंदू जो है वो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक है। दूसरा कि वहां के जो आंकड़े हैं वो दिखाते हैं कि बंटवारे से पहले पाकिस्तान में क्या थे और अब जो है घटकर कितने रह गए हैं। अब ये नजर आपके सामने है, 1.6% रह गए, यानी कि करीब 22 लाख हिंदू रह गए हैं। ये बंटवारे के बाद आज की जो स्थिति है वो आपको हम बता रहे हैं कि वहां पर पहले करीब 41 लाख बंटवारे से पहले हिंदू थे और अब 22 लाख रह गए हैं। यानी कि जरदारी ने जो दावा किया कि पहले तो आंकड़ों के मुताबिक ही, वो गलत है, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू आबादी 3 से 4% भी नहीं है, बल्कि 1.61% है, जिनके लिए उन्होंने बर्दाश्त शब्द का इस्तेमाल किया। तो देखिए, ये तो पाकिस्तान के जरदारी का बयान था, लेकिन क्या वाकई में पाकिस्तान अल्पसंख्यक हिंदुओं को बर्दाश्त कर रहा है या वहां रहने वाले हिंदू मजबूर हैं उनके अत्याचार सहने के लिए? क्योंकि जरदारी ने तो यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान में हिंदू पूरी तरीके से आजाद है और वो पाकिस्तान में रहना पसंद करते हैं। मगर अगर पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने थोड़ा आंकड़ों पर भी नजर डाला होता तो उनकी गलतफहमी दूर हो जाती, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ में भेदभाव, जबरन धर्मांतरण और इसके बाद में कितने ये आंकड़े सामने आए हैं ये आपको बता दें, धर्म परिवर्तन, हिंसा जैसी घटनाओं का भी जिक्र किया गया है। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों और महिलाओं को लगातार टारगेट किया जाता रहा है। आंकड़े अगर देखेंगे तो एक साल में वहां पर करीब हर साल 1000 लड़कियों का अपहरण किया जाता है, धर्मांतरण किया जाता है, वो भी जबरन धर्मांतरण और शादी करवाई गई है। अब जो है जरदारी इसे आजादी मानते हैं, तो उन्हें एक बार परिभाषा पढ़ लेनी चाहिए कि आखिर आजादी होती क्या है, या फिर भारत की तरफ देख लेना चाहिए। 2 दिन पाकिस्तान के कराची में हिंदू आंकड़े भी दिखाए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान सरकार के सामने 11 सूत्रीय मांगे रखी। इनमें जबरन धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन को अपराध घोषित करके रोक लगाने, गैर मुसलमानों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने का संवैधानिक अधिकार देने और शिक्षा रोजगार में 10% कोटा देने की मांग शामिल रही है। इसके अलावा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अल्पसंख्यक अधिकारों से जुड़े फैसले को पूरी तरह लागू करने और अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों की सुरक्षा, बहाली और डिजिटलीकरण की मांग भी उठाई गई। मतलब अब आप समझ रहे हैं ना कि कौन किसे बर्दाश्त कर रहा है
और किसकी कलई खुल गई है। और एक पाकिस्तान के पूरे एस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट से जो वहाँ के कट्टरपंथी हैं वो हिंदू आबादी के विरुद्ध साजिशें रचते हैं और उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। जो नाबालिग बच्चियां हैं उनका अपहरण किया जाता है, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है और ये जो कृत्य है वो हिंदू कम्युनिटी के साथ भी होता है, सिखों के साथ भी होता है, क्रिश्चियंस के साथ भी होता है, अन्य अल्पसंख्यकों के साथ भी होता है। और अब बात सिंध प्रांत की, जहां पर खुद करीब 2 दशक से पीपीपी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार है। और आपको बता दें कि ये आसिफ अली जरदारी की ही पार्टी है और वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं का क्या हाल है वो भी हम आपको दिखाते हैं। सिंध में एक साल में मामले 611 अपराधों के रिकॉर्ड है। इनके अलावा 73 जबरन धर्मांतरण, 32 अपहरण और 62 हत्याओं के केस दर्ज है। आपको बता दें कि ये आंकड़े या फिर केस जो दर्ज हुए हैं या कहें कि हिम्मत करके गैर मुस्लिमों ने वहां पर पुलिस में दर्ज करवाए हैं, जो केस कभी सामने ही नहीं आए, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। ये अभी तक में जो आंकड़े हैं सिर्फ वही हैं जो किसी तरीके से शायद सामने आ गए हों। इसके अलावा 26 बाल विवाह के मामले भी वहां पर दर्ज किए गए हैं। तो अब जरदारी क्या कहेंगे? क्या ये आजादी है या फिर वो अल्पसंख्यक हिंदुओं को बर्दाश्त कर रहे हैं? असल बात तो यह है कि वो नहीं बल्कि अल्पसंख्यक हिंदू उन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। पाकिस्तान के अत्याचारों से लड़ रहा है और उन्हें सह रहा है जो वहां पर मौजूद अल्पसंख्यक हिंदू है। तो एक बार जरदारी साहब जरा इन आंकड़ों पर भी नजर दौड़ा लीजिए, आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। आप ही के जहरीले बयान पाकिस्तान की पोल खोलकर रख चुके हैं।